बाबाडुक का अभिशाप। एक बार एक ठंडी रात में एक छोटे से शहर के एक शांत भूले बिसरे कोने में अमेलिया नाम की एक महिला रहती थी। अमेलिया का सैमुअल नाम का एक बेटा था जो एक कल्पनाशील और जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा किताबों और कहानियों की दुनिया में आराम ढूंढता था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक मनहूस रात बाबाडुक की दुष्ट उपस्थिति से उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह सब तब शुरू हुआ जब अमेलिया ने अपने पुराने विक्टोरियन घर के अव्यवस्थित तहखाने को सुलझाने का फैसला किया। जैसे ही उसने बक्सों को एक तरफ हटाया और भूले हुए अवशेषों को झाड़ा, उसकी उंगलियां धूल और मकड़ी के जाले की मोटी परत से ढकी एक किताब से टकरा गई। किताब घिसे हुए काले चमड़े में बंधी हुई थी और उसके पन्ने अशुभ चित्रों और भयानक कविताओं से भरे हुए थे। इसके शीर्षक ने उसकी रीढ़ में एक सेहरन पैदा कर दी, मिस्टर बाबाडुक। उत्सुक और कुछ हद तक घबराई हुई अमेलिया ने किताब को ऊपर ले जाने और सैमुअल के साथ सोते समय की कहानी के रूप में साझा करने का फैसला किया। कहानी में बाबाडुक नाम की एक लंबी छायादार आकृति के बारे में बताया गया है जो उन लोगों के जीवन में प्रकट होती है जिन्होंने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया था। एक बार आमंत्रित किए जाने पर बाबाडुक कभी नहीं जाता था। जैसे कि एमिलिया ने पढ़ा, ऐसा लग रहा था कि शब्द अपना जीवन ले रहे हैं। चित्र बेडसाइड लैंप की मंद चमक में घूम घूम कर विचित्र आकृतियां बना रहे हैं। सैमुअल उस रात सो नहीं सका। उसे दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी और पूरे घर में भयानक फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसे यकीन हो गया कि बाबाडुक उनसे मिलने आया था और उसके मन में अंधेरा घर करने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सैमुअल का व्यवहार और भी अनियमित होता गया। उसने अपनी मां को बाबाडुक से बचाने के लिए अस्थायी हथियार और जाल बनाए। उसने भयावह इकाई की परेशान करने वाले चित्र बनाए और एक अटल भय से ग्रस्त हो गया। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए बेताब अमेलिया ने डॉक्टरों और चिकित्सकों से सलाह ली, लेकिन कोई भी सैमुअल की पीड़ा को कम नहीं कर सका। जल्द ही बाबाडुक की द्वेषपूर्ण शक्ति अमेलिया के जीवन में भी प्रवेश करने लगी। उसे जीव के बुरे सपने आने लगे और हर गुजरते दिन के साथ उसकी उपस्थिति और अधिक स्पष्ट होती गई। दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुल गए, परछाइयां दीवारों पर अशुभ रूप से नाचने लगी और किताबों की अशुभ कविता उसके दिमाग में गूंज उठी। बाबाडुक, डुक डुक, आप बाबाडुक से छुटकारा नहीं पा सकते। अमेलिया की स्वयं की विवेकशीलता अब उजागर होने लगी थी। वो आश्वस्त हो गई कि सैमुअल की रक्षा करने का एकमात्र तरीका बाबाडुक का डटकर मुकाबला करना है। अपने दृढ़ संकल्प और एक नई ताकत के साथ वो उस प्राणी की तलाश में उनके घर के अंधेरे और भयावह कोनों में चली गई। जैसे ही वह तहखाने में पहुंची, वही स्थान पर जहां उसे वो शापित पुस्तक मिली थी, हवा भय से घनी हो गई। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और अमेलिया को अपने ठीक पीछे एक भयावह फुसफुसाहट सुनाई दी। वह मुड़ी और उसने एक लंबी छायादार आकृति को देखा जिसकी आंखें चमक रही थी और उसकी लंबी उंगलियां उसकी ओर बढ़ रही थी। अमेलिया ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन बाबाडुक एक अथक ताकत थी जो उनके दिलों में पैदा हुए डर से भरी हुई थी। यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी और अमेलिया जानती थी कि बाबाडुक को हराने के लिए उसे अपने डर पर विजय पाना होगा। वो जोर से चिल्लाई, तुम असली नहीं हो, तुम सिर्फ हमारे डर की उपज हो। बाबाडुक ने पीड़ा से छटपटाते हुए एक गगनभेदी चीख निकाली और फिर हवा में गायब हो गया और अपने पीछे केवल काले धुएं का निशान छोड़ गया। फिर जैसे ही सूरज उगा, घर सामान्य हो गया और सैमुअल का डर दूर होने लगा। उन्होंने बाबाडुक पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनके संघर्ष के निशान हमेशा बने रहेंगे। उस शापित पुस्तक को बंद कर दुनिया से छुपा दिया गया क्योंकि वो उस अंधेरे की याद दिलाती थी जो बहादुर से बहादुर लोगों की रूह में सेरन और आत्माओं को भस्म कर सकती थी। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, बाबाडुक सिर्फ रात का प्राणी नहीं था। यह उनके गहरे डर का प्रकटीकरण था, एक अथक शक्ति जिसे केवल एक मां के प्यार की ताकत और एक युवा लड़के के दिल के साहस से हराया जा सकता था। और इसीलिए अमेलिया और सैमुअल ने अपने सबसे गहरे दुस्वप्न का सामना किया और इस छाया से उभरे
पहले से कहीं अधिक मजबूत। उन्होंने फिर कभी बाबाडुक के बारे में बात नहीं करने की कसम खाई, इस उम्मीद में कि उनका प्यार और उनके संघर्ष करने की शक्ति इसकी भयावह उपस्थिति को दूर रखेगा। साल बीतते गए और बाबाडुक की याददाश्त धुंधली होती गई, एक दूर के पुराने भयावह सपने की तरह। अमेलिया और सैमुअल अपने जीवन में आगे बढ़ गए, पुराने विक्टोरियन घर को भी पीछे छोड़ दिया, जो उनके डर के लिए एक युद्ध का मैदान था। हालांकि दुनिया की शांत कोनों के छिपी हुई जगहों में जहां अंधेरा रहता है, बाबाडुक का श्राप अभी भी अपने अगले निर्दोष शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। जब तक भय अस्तित्व में है, बाबाडुक की छाया लोगों को परेशान करती रहेगी, उन लोगों के दिलों में डर पैदा करती रहेगी जो उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए बाबाडुक की कथा हमेशा जीवित रही, भय की शक्ति और प्रेम की ताकत की एक अद्भुत और सतर्क कहानी जो मानव आत्मा के सबसे अंधेरे स्थानों में हमेशा छिपी रहती है। ऐसी डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इन्फो हॉरर को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।